और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। चीन में RIC की बैठक में सुषमा स्वराज ने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया है। आतंक के खिलाफ सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा, सुषमा स्वराज का ये बड़ा बयान। पाकिस्तान ने हमले के बाद जैश पर कार्रवाई नहीं की, ये कहा है सुषमा स्वराज ने। चीन में RIC की बैठक में पुलवामा हमले के मुद्दे को उठाया है। आपको याद होगा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने कोशिश की थी कि मसूद अजहर को एक बार फिर से बैन किया जाए, लेकिन बार बार चीन इसके लिए राजी नहीं होता है। जबकि दुनिया की ज्यादातर सुपर पावर बड़ी ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं, बड़े देश हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन चीन बार बार मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने में अड़ंगा लगा देता है। अब चीन में RIC की बैठक में सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को उठाया है, पुलवामा हमले का मुद्दा, और कहा है कि हमने बार बार कहा लेकिन पाकिस्तान जैश पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान को घेरने की। उसके नापाक मंसूबों को जिस तरीके से वो अंजाम देता है उस पर पूरी तरीके से घेराबंदी करने की। और सुषमा स्वराज जो कि चीन के दौरे पर हैं, उन्होंने RIC की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और पाकिस्तान को सीधे तौर पर लताड़ा कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा है कि जैश के खिलाफ भारत के पास पुख्ता जानकारी है। ये पुख्ता जानकारी कई बार पाकिस्तान को भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन लेता नजर नहीं आया। बार बार इस बात को दोहराया गया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। Terrorism tops the list of the existential threats that the world faces today. We are aware of the recent dastardly terrorist attack on our security forces in Pulwama, Jammu and Kashmir, perpetrated by Jaish-e-Mohammed, a Pakistan-based and supported terrorist organization proscribed by the United Nations and other countries. We lost more than 40 personnel from our Central Reserve Police Force, while several others are injured seriously. Such dastardly terrorist attacks are a grim reminder for the need for all the countries to show zero tolerance to terrorism and take decisive actions against it. Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. In the light of continuing refusal of Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. The largest and the target was selected in order to avoid civilian casualties. Excellencies, this was not a military operation. No military installations were targeted. The limited objective of the preemptive strike was to act decisively against the terrorist infrastructure of Jaish-e-Mohammed in order to preempt another terror attack in India. India does not wish to see further escalation of this situation. India will continue to act with responsibility and restraint. तो चीन में RIC की बैठक और इसमें ये मुद्दा उठाया गया। सुषमा स्वराज ने सीधे तौर पर पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान को यहां पर घेराबंदी की और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान ने इसे लेकर। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान की घेराबंदी, वहां पर आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देना, और कूटनीतिक स्तर पर तो हालांकि पहले से ही कोशिश हो रही है, और RIC की बैठक में भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया है सुषमा स्वराज ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिरीन, ये RIC के जो साइडलाइन थी उसमें बायलैटरल ये मीटिंग हुई है। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी उनके बीच ये बातचीत हुई है। और भारत पहले से ही चाइना को, जब जैश-मोहम्मद ने अटैक किया था पुलवामा के CRPF कॉन्वॉय पर, तब भी चाइना को ब्रीफ किया था। और अब जो अटैक उन्होंने किया है उसके बाद अलग अलग देशों को भारत लगातार ब्रीफ कर रहा है, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, या फिर USA हो, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, क्योंकि भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ये हमला उनके लिए ज़रूरी था। देखिए, यहाँ समझने की जो सबसे बड़ी बात है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी मिलिट्री उनकी कॉपरेशंस है, काफ़ी हथियार हैं। चाइना खुले पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और उनकी जो सेपेक है
वो पाकिस्तान से होकर के गुजरती है। लगातार जैश ए मोहम्मद को चाइना सपोर्ट करता रहा। भारत जब भी यूएन में सैंक्शन की बात करता रहा, चाइना उसका विरोध करता रहा। लेकिन चाइना के जो स्वर हैं वो पिछले कुछ दिनों में थोड़े नम्र हुए हैं, थोड़े वो भारत की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और उन्होंने ये बात माना था कि हाँ, ये जो हमला हुआ वो निंदनीय था। तो जाहिर है कि अगर चाइना को भारत समझा लेता है, क्योंकि बार बार ये बातें कही जाती हैं कि जब भी लड़ाई होगी फ्यूचर में तो हमें चाइना और पाकिस्तान से एक साथ निपटना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात की जाती है कि जिसमें हमारी सेनाएं दोनों देशों के लिए तैयार होंगी एक टाइम में, तो वो स्थिति ना है। जाहिर है कि पाकिस्तान अपने लेवल पर चाइना को बार बार जानकारी दे रहा था। जब अटैक भारत ने किया तब भी पाकिस्तान ने चाइना को फ़ोन करके बताया कि भारत ने गलत किया है। ऐसी स्थिति में जो ये इंडिया का स्टेप है, ये जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश होगी पाकिस्तान की, उसको डाउन करने के लिए ये भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पर एक स्टेप है और जो काफ़ी बड़े लेवल पर की जा रही है। जो भी बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भारत अपनी स्थिति समझा रहा है कि इस वक्त में जो आतंकवाद है वो दुनिया का कोई देश नहीं सहेगा और भारत भी चूंकि विक्टिम है तो वो आतंकवाद सह नहीं सकता, उसके अटैक जस्टिफाइड है और अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है।